जिले के गड़ीमलहरा कस्बे में एक कलयुगी पुत्र द्वारा मंगलवार को अपने पिता की हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया गया है कि मृतक बचपन में आरोपी को पीटा करता था, जिसकी नाराजगी आरोपी को थी और इसी का बदला लेने के लिए उसने अपने पिता की हत्या कर दी है। आरोपी 3 माह पहले ही हत्या के एक अन्य मामले की सजा काटकर जेल से बाहर आया था। घटना के बाद गड़ीमलहरा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की जा रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गड़ीमलहरा के वार्ड नंबर 12 चतुर्भुज मोहल्ले में रहने वाले 65 वर्षीय पूरन रैकवार की उसके पुत्र नरेंद्र रैकवार द्वारा सोमवार की शाम को डंडे से पीट कर हत्या कर दी और इसके बाद शव को मवेशियों के बाड़े में फेंक दिया। हत्या करने के बाद आरोपी नरेंद्र मृतक पिता की टैक्सी लेकर बाजार में घूम रहा था, जहां उसके छोटे भाई भगवान चरण रैकवार ने उसे देखा। चूँकि मृतक पूरन किसी को अपनी टैक्सी नहीं देता था, जिस कारण से भगवान चरण को संदेह हुआ और उसने पिता पूरन को फोन लगाया। कई बार फोन लगाने के बाद भी जब किसी ने फोन नहीं उठाया तो भगवान चरण घर पहुंचा, जहां उसे पूरन का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। इसके बाद भगवान चरण ने पुलिस को फोन लगाकर घटना की जानकारी दी। भगवान चरण ने बताया कि उसका भाई नरेंद्र सन की प्रवृत्ति का था और अक्सर डंडा लेकर घूमा करता था, जिस कारण से लोग उससे डरते थे। सूचना मिलते ही नौगांव एसडीओपी चंचलेश मरकाम और गड़ीमलहरा थाना प्रभारी सुरभि शर्मा पुलिस बल, एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड के साथ घटना स्थल पर पहुंची। शव को कब्जे में लेने के बाद पुलिस की एक टीम ने आरोपी नरेंद्र रैकवार को भी लुगासी रोड से दबोच लिया। आरोपी के विरुद्ध गड़ीमलहरा थाना में हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपी से घटना के संबंध में सघन पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने बताया कि गड़ीमलहरा कस्बे में युवक द्वारा पिता की हत्या की गई है। मर्ग कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के विरुद्ध एक हत्या सहित 3 अपराध पहले से दर्ज हैं। वर्ष 2007 में आरोपी द्वारा की गई हत्या के मामले की सजा काटकर वह 15 अगस्त 2024 को जेल से बाहर आया था। प्राथमिक पूछताछ में सामने आया है कि मृतक बचपन में आरोपी पुत्र को पीटा करता था तथा उसका विवाह भी उसकी मर्जी के खिलाफ कराया गया था, जिसकी नाराजगी के कारण आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया है। जी, ये सब जो वारदात हुई है इसमें अभी क्या मिला है और एक आरोपी को लेकर क्या लोकेशन है? लगभग सुबह हम पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि गड़ीमलहरा थाने के अंतर्गत जो गड़ीमलहरा लोकल में कस्बे में चतुर्भुज मोहल्ला है, यहाँ पे नरेंद्र रैकवार ने अपने ही पिता पूरन रैकवार की खटिये की जो बैत होती है उससे मार के हत्या कर दी है। तो प्राथमिक जांच में हम लोगों ने पहले तो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पूर्व में भी एक 302 की हत्या के अपराध में जेल काट के आ चुका है और आतन अपराधी है, कुछ और भी अपराध उसके ऊपर है। और इसी संदर्भ में फिर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम लोगों ने यहाँ पे टीम आई हुई है, एफएसएल अधिकारी आए हुए हैं, डॉग स्क्वाड टीम वगैरह आई हुई है। अभी इसकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी उसमें हम प्रयास करेंगे कि आरोपी को जेल नियुक्त करें। जी सर, वजह क्या रही सर इसकी? अभी प्राथमिक पूछताछ में जो आरोपी है उसका कहना है कि बाप ने अपने उनके साथ जो है दूजा व्यवहार किया है, बचपन से ही उसके साथ मारपीट करना और सही व्यवहार न करना। और उसका कहना ये है कि जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता था उसकी मर्जी की लड़की से शादी भी नहीं हुई थी। ये सब तमाम कारण उन्होंने बताया। सर दूसरा बात ये है कि यहाँ पर स्थानीय लोगों ने जो बताया है और मृतक के जो पुत्र हैं, दूसरे पुत्र हैं, उन्होंने कहा है कि हमने आवेदन भी एक पुलिस अधीक्षक को दिया था कि ये व्यक्ति जो है लगातार ऐसी वारदात करने की फिराक में था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या नहीं, अगर आवेदन थाने में प्राप्त हुआ होगा तो उसमें अवश्य जाँच हुई होगी और एक जाँच का विषय है और हम ये प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी आरोपी। सर पुलिस अधीक्षक को भी दिया था थाने के बाद में आवेदन? हाँ, वो मार्क होकर थाना प्रभारी महोदय को ही प्राप्त हुआ होगा तो हम उसकी जांच का विषय हम जांच करवाएंगे उसकी। चरण रैकवार जो अभी आज इस तरीके की घटना हो गई, वो कौन थे आपके? वो हमारे पिताजी हैं। आपका क्या नाम है? भगवान चरण रैकवार। अच्छा, क्या घटना हो गई आज रात? घटना ये हो गई कि अब हम तो रहते थे वार्ड नंबर 11 में काली माई मोहल्ला में,
और जो हमारे पिताश्री हैं वो रहते थे वार्ड नंबर 12 चतराभुज मोहल्ला में जी। तो हमारा भाई है जो 302 का केस पहले इनने किया था 2007 में। ये पूरी सज़ा काट कर यही 15 अगस्त के दिन रिहा होकर आए हैं। अब 3 महीने नहीं भाई। और ये दोनों साथ में रहते थे, पिताजी रहते थे, बड़ा भाई साथ में रहता था। बस अचानक सुबह देखा, आज सुबह और हम अपनी ड्यूटी पे थे तो बड़े भैया नरेंद्र रैकवार, हाँ, हमने टैक्सी लेने देखा तो हमने सोचा कि हमने कभी हमारे पिताश्री ने किसी को टैक्सी दी नहीं। आपके पूर्व में भी आपने एक आवेदन दिया था जो हमने पूर्व में आवेदन दिया था, एक ठिया के अपने थाने में भी दिया था, पुलिस थाने में दिया था कि ये दिमागी पागल है जो कोई हादसा कर सकता है, 24 घंटा लठ लें घूमता है, मोहल्ला वाले भी दहशत में है। और एक हमने एसपी साहब को डाक दोबारा भिजवाया था तो उसको भी हमारे पास पावती है। कोई कार्रवाई नहीं की थी पुलिस ने? कोई कार्रवाई नहीं की। पहले भी ये लठ लेके पहले 24 घंटे लठ लेके पूरा मोहल्ला गवाए है, पूरा मोहल्ला गवाए है, लठ लेके 24 घंटे घूमता था वो। तो सुबह हमने देखा तो ये टैक्सी लें और जूनियर हाई स्कूल के सामने दिखा हमें, तो हम सफाई के टैंक ले हुए थे। तो हमने देखा कि हमने कहा कि हमारे पापा ने कभी किसी को टैक्सी नहीं दी, हमें भी नहीं दी कभी टैक्सी। मतलब उनको अपने आप विश्वास है, वो किसी वजह क्या रही हत्या की? हत्या की वजह क्या रही? बड़ा कदम उठाया एक वजह का बेटे कोई ने। मतलब नहीं है, इनका कोई पता ही नहीं है। पर हमने देखा ही नहीं, हमने देखा इनको को, हमने कि ये टैक्सी ले, आरोपी पकड़ गया है? आरोपी पकड़ गया है। तो हमने सोचा कि टैक्सी ले हुए है जो पिताजी की, पिताजी कहाँ है? तो हमने इससे तो कोई बात नहीं की, हमने स्टैंड पे हमने पिताजी को कॉल की। जब हमने 10 देर कॉल की, आरोपी के जो हाँ, है 7 बच्चे, उसके कोई बच्चे वगैरह शादी वगैरह? एक लड़की है ना शादी जो मुलजिम है, हाँ। उसकी एक बच्ची है 17-18 साल की। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए उमा एक्सप्रेस के साथ। दीजिएगा इजाजत मन्नू रैकवार और पूरी टीम को। तब तक सब्सक्राइब कीजिए उमा एक्सप्रेस को। नमस्कार।